ये जीत किताबों के पन्नों से नहीं बल्कि दिल के हौसलों से आती है। एनडीए में पहला कदम रखने के बाद इन्होंने करनाल इंटरनेशनल स्कूल का सर गर्व से ऊंचा कर दिया, जीत का एक नया परचम लहरा दिया है। कल रात को ही एनडीए का रिजल्ट आया जो कि करनाल इंटरनेशनल स्कूल का पहला एनडीए का रिजल्ट रहा और रिजल्ट भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा, धमाकेदार रिजल्ट रहा, जिसके बाद आप देख सकते हैं ग्रैंड सेलिब्रेशन यहां पर चल रहा है। 18 बच्चे हैं जो एनडीए के अंदर रिटन एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं जेनेसिस क्लासेस से यहां पर जितेंद्र अलावत जी मुंह मीठा करवाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और करनाल इंटरनेशनल स्कूल के जो चेयरमैन हैं कर्नल अरुण दत्ता, वो खुद आप देख सकते हैं फूलों की माला पहनाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। 45 बच्चों ने एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर किया था और 18 बच्चों ने सिलेक्शन हासिल की है। करनाल का करनाल इंटरनेशनल स्कूल की अगर मैं बात करूं तो अपने आप में एनडीए को लेकर एक डेडिकेटेड स्कूल है, एनडीए विंग है, जहां पर तमाम बच्चों को एनडीए की पूरी तैयारी करवाई जाती है, चाहे फिर वो फिजिकल ट्रेनिंग हो, मेंटल ट्रेनिंग हो, इसके अलावा एसएसबी की तैयारी हो और तमाम तरीके की जो तैयारी होती है, जीवन में आगे बढ़ने की जो तैयारी होती है, वो हर तैयारी आपको 28 एकड़ में बने इस करनाल इंटरनेशनल स्कूल में करवाई जाती है। जितेंद्र अलावत जी हैं। सर, रिटन एग्जामिनेशन इन्होंने क्लियर किया है, ऐसे में क्या बताना चाहेंगे तमाम 18 बच्चों के बारे में? कहाँ के बच्चे हैं ये? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पहले ही साल में करनाल इंटरनेशनल स्कूल का ये पहला सत्र है जी। और कर्नल साहब की गाइडेंस में और डायरेक्टर हमारे प्रकाश जोशी जी, तो उनकी गाइडेंस में पहले साल ही बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। और अभी ये पहला पड़ाव है, एनडीए रिटन 2 बार होता है, इसके बाद अप्रैल में भी है। पीछे जो बच्चे हमारे दिखाई दे रहे हैं ये भी सारे क्वालिफाई करेंगे जी। और ये लगभग 12 स्टेट से बच्चे हैं यहाँ पर, 12 स्टेट के बच्चे हैं। और ये देखो कीर्तिमान स्थापित किया है कि 2 ही साल में, ये पहला साल है लेकिन 2 साल पहले करनाल इंटरनेशनल स्कूल स्टार्ट किया और हमारे पास 12 स्टेट्स के बच्चे हैं, उसमें कर्नल साहब का भी और जो जेनेसिस 15 सालों से काम कर रहा है, लगातार रिजल्ट देता आ रहा है, तो इसी की देन है। और आप ये बच्चे, इनके चेहरे आप देखिए, और ये अलग अलग स्टेट से हैं, बाकी सब ये बताएंगे। सर, जेनेसिस क्लासेस ने तो यूपीएससी की तैयारी करवाई ही, रिटन एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी करवाई, साथ में मैंने सुना है करनाल इंटरनेशनल स्कूल में आर्मी से जो ट्रेंड ऑफिसर हैं वो फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं साथ में। मैम ने बीच में कैंप लगते हैं, वैसे कर्नल साहब का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे हैं और यहाँ पर सूबेदार हैं, कर्नल हैं, और बीच बीच में 10-10 दिन के कैंप भी होते हैं। भारत से सर के ही जो सर सेलेक्ट करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, इनको ट्रेन करते हैं। और अभी तो शुरुआत है, तो बहुत आगे तक सिस्टम जाना है। बिल्कुल, ये जो तमाम बच्चे आप देख रहे हैं आने वाले कल के वीर हैं। चलिए जल्दी से इन तमाम बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी। हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? मैम, माय नेम इज़ आदित्य। बताइए एक बार अपने बारे में और एनडीए के बारे में। मैम, first of all, I would like to tell you that I am from Indri, district Karnal only. I live very close to this school only, but I have decided to stay in boarding class. I have been staying here in boarding for 2 years now. And about NDA, I would like to tell you that this was my first hostel experience. So while preparing for NDA, I learned a lot of things. And along with that, I recently cracked my NDA examination with flying colors. And now, right now, I am preparing for my SSB also. For that, we are doing our grooming on daily basis and learning for the SSB guidance for every on daily basis. Many congratulations. आपका क्या नाम है, कहाँ से आप हैं? My name is Prabhjit Singh. I am from district Amroha in Uttar Pradesh. फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बताइए, कैसे आपकी फिजिकल ट्रेनिंग रहती है? Physical training, ma'am, talking about our daily routine, wake up early in the morning at 5:30 and we have to fall in the ground at 6 a.m. sharp in the morning. After that, we do running and all these under the guidance of our warden sir and PT instructor Grumil sir. We do daily PT exercise. And for the sports talking about, we are here getting different kind of sports from volleyball, basketball, football. These all sports works on our teamwork and the team spirit they generate in ourselves. So in this way we work for our PT. क्या बात है। हर एक बच्चे के चेहरे पर आपको और बातों में कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा होगा। आपका क्या नाम है, कहाँ से? जय हिंद मैम, माय नेम इज़ परमीर जागलान। आई एम फ्रॉम कैथल, हरियाणा। कैथल से हैं? Yes, करनाल के करनाल इंटरनेशनल स्कूल में आप यहाँ पर हॉस्टल में रहे होंगे, एनडीए की आपने तैयारी की, क्या बताना चाहेंगे? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन द हॉस्टल एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी एज इट जैसे मैम इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, कैसे बाहर रहना है, कैसे पढ़ना है। डिसिप्लिन आया लाइफ में? यस मैम, बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है डिसिप्लिन का और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली है यहाँ रहने। लाइफ में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। आप कहाँ से हैं?
मैम माय नेम इज़ जनित, आई एम फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा मैम। क्या बात है, महेंद्रगढ़ हरियाणा से आप हैं। मोबाइल फ़ोन चलाया इस दौरान? नो मैम। बिल्कुल नहीं चलाया? नो मैम। फ़ायदा हुआ? यस मैम। तमाम यूथ को क्या एक मैसेज? Ma'am, as I have been living in this hostel for last 2 years. I did not think about that there is mobile phones in the outside area. We did not even think that we have to use mobile phones, because as talking about the entertainment, our in Daily Saturday, our movie is there, motivational lecture will be there, motivational movies, motivational as we are preparing for NDA, like any new movie will come on the defense, then school will arrange a projector system and we all will together see a movie. So we did not think that mobile phones are very necessary for us. क्या बात है, मोबाइल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर एंटरटेनमेंट का भी इंतज़ाम था। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रत्युष है, मैं नालंदा बिहार से हूँ। क्या बात है, एनडीए की किस तरीके की तैयारी रही आपकी, और अपनी इस रिटन एग्ज़ाम को जो आपने क्रैक किया, सिलेक्शन हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? एनडीए की तैयारी तो हमारी टीचर्स के साथ अच्छी चलती थी, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम दे के आया तो मुझे एक बार को ऐसा लग रहा था कि मतलब अगर नहीं भी हो सकता है तो क्या होगा, लेकिन टीचर्स ने यहाँ पे गाइड किया, सपोर्ट किया और मुझे और मोटिवेट किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा अगर हुआ भी तो अगली बार हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कहाँ से? मैं भिवानी हरियाणा। भिवानी से। बताइए एक बार, करनाल के करनाल इंटरनेशनल स्कूल में आपको एनडीए की तैयारी करके कितना फ़ायदा हुआ? मेरे को एनडीए की तैयारी करके इतना फ़ायदा हुआ कि अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब नेक्स्ट स्टेज हमारा एसएसबी है। मेरे को अब इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, जैसे हमारी डेली एसएसबी की ट्रेनिंग साथ के साथ चलती है और कैंप हमारे लगते रहते हैं, एसएसबी के लिए गाइडेंस प्रोग्राम लगते रहते हैं। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मेरा एसएसबी भी हो जाएगी। क्या बात है, आप कहाँ से? मैं बिहार से मैम। आपकी तैयारी पूरी है एसएसबी की? यस मैम। बिहार से आप आए हैं, करनाल पर आपने भरोसा किया, करनाल इंटरनेशनल स्कूल के बारे में क्या कहना है? मैम बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ जब अच्छा इन्वायरमेंट होता है तो पढ़ाई भी अच्छी होती है और आउटकम्स भी अच्छे आते क्या हैं। बात है, आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। कहाँ से? बिहार। बिहार से हैं आप भी, क्या बात है। आपने करनाल को चुना है, एनडीए की तैयारी कैसी रही आपकी? एनडीए की तैयारी मैम बहुत अच्छी रही। आगे एसएसबी की क्या तैयारी? एसएसबी की तैयारी हमारी रिटन एग्जाम के साथ ही साथ चलते रहती थी, तो अभी कॉन्फिडेंस है। क्या बात है, बड़े क्यूट फ्यूचर ऑफिसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आपका क्या नाम है? मैम माय नेम इज आदित्य चौधरी, आई एम डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। Yes, करनाल इंटरनेशनल स्कूल के बारे में क्या कहना है? मैम मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट वी आर गेटिंग, इट्स वेरी अप्रोप्रिएट फॉर मेकिंग आवर फ्यूचर्स, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द करनाल इंटरनेशनल स्कूल हु विल बी हेल्पफुल फॉर अ कैंडिडेट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए। आपका क्या नाम, कहाँ से? माय नेम इज़ आर्यन गंगस, आई एम बेसिकली फ्रॉम पानीपत। पानीपत से हैं। ये जब गले में फूलों की माला डलती है, कितना प्राउड फील होता है? मैम आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट आई हैव मेड माय रिटन एग्जाम एंड दिस ऑल इज ड्यू टू 2 reasons. First of all, my practice and hard work, and secondly, ma'am, my teachers. They are very supportive, and I can assure that no institution outside is that they are giving the teachers facility till late night. We are giving the doubt session also. क्या बात है, आपका क्या नाम है? जैन मैम, मेरा नाम है मृत्युंजय, मैं दरभंगा बिहार से हूँ। जी, बिहार से आप हैं, करनाल को आपने चुना, पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे हैं? पेरेंट्स तो भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, और जो यहाँ रहते हुए सच में वो पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हम यहाँ रह रहे थे। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मेरे को लगता नहीं कि मेरा यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई होता। क्या बात है, बच्चे खुद कह रहे हैं कि अगर यहाँ नहीं होते तो शायद पता नहीं कहाँ होते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रांशु कुमार, मैं दरभंगा बिहार से हूँ। बिहार से हैं, करनाल को आपने चुना, स्पेशली करनाल इंटरनेशनल स्कूल को, एनडीए विंग आपको मिला, कितना ज़्यादा फ़ायदा आप समझते हैं ज़िंदगी में आपको हुआ है? मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस हुआ है क्योंकि इस स्टेज पे मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर पा रहा हूँ, तो यहाँ के टीचर्स, यहाँ के कर्नल सर जो है हमारे हमेशा सपोर्टिव रहे, जितेंद्र सर और टीचिंग फैकल्टी हमें बहुत सपोर्टिव रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांश सिंह है और मैं यूपी बलिया से हूँ। यूपी से हैं, तो लाइफ में जब भी रिटन एग्ज़ाम जब होना था, इंसान कभी ना कभी स्ट्रेस फील करता ही है, डीमोटिवेटेड होता है, तो करनाल इंटरनेशनल स्कूल ने कैसे आपको उससे बाहर निकाला? मैम हमारे टीचर हमेशा हमारे साथ रहे और हर सिचुएशन में उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। स्ट्रेस जब भी फील हुआ तो उन्होंने हमें साथ दिया, हमें मोटिवेट किया हर स्टेज पे। जब हम पेपर देने बैठे थे तो हमें ये पता था कि हमें 90% पेपर आता होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम। आपके चेहरे पर अचानक से एक स्माइल आ गई, क्या बताना चाहेंगे अपनी स्माइल के बारे में, और कहाँ से हैं आप? मैम जैन मैम, मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। जैसे कि भाई ने कहा कि हमें पेपर में बैठते ही पता था कि 90% पेपर हमें आ रहा है। तैयारी पूरी थी? हाँ जी, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें उस लेवल की तैयारी करवा रखी थी कि पेपर अगर हम 5-10 मिनट
जल्दी ख़त्म कर लें या लेट भी ख़त्म करें, लेकिन हमारा सिलेक्शन फिक्स है। क्या बात है, सिलेक्शन पक्का है, ये तो पहले से ही यानी आपको लग रहा था कि होगा ही होगा। आपका क्या नाम है, कहाँ से? जैन मैम, माय नेम इज़ सुशांत भारद्वाज, आई एम फ्रॉम बिहार। जी, बिहार से हैं। करनाल इंटरनेशनल स्कूल के बारे में क्या कहना है और बाकी बच्चों को क्या एक मैसेज? मैं 10वीं तक अपने बिहार में पढ़ा और मुझे कुछ पता नहीं था कि एनडीए भी कोई पेपर होता है। फिर मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे मेरा एडमिशन करा और कर्नल सर के गाइडेंस से, जितेंद्र सर के गाइडेंस से मुझे पता चला और मैंने आज यूपीएससी का पेपर क्रैक कर चुका। आपका क्या नाम है? जैन मैम, मेरा नाम अभिनव है, मैं पानीपत से हूँ। पानीपत से Yes, हैं। ma'am. दोबारा मौका मिलेगा जब एसएसबी आपका क्रैक हो जाएगा, आप सबसे मुलाकात होगी, क्या कहना चाहेंगे? फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं? जी मैम, बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप मतलब कि हम सब का एसएसबी क्लियर हो, मतलब कि हमारा प्रैक्टिस तो चल ही रहा है एसएसबी, तो आपका आना तो पक्का ही है मैम यहाँ पे। बिल्कुल, वो कह रही हैं कि हमारा आना पक्का है क्योंकि एसएसबी तो क्रैक होना ही होना है। ऐसे में कर्नल सर हैं हमारे साथ, कर्नल अरुण दत्ता जी, जो कि चेयरमैन हैं करनाल इंटरनेशनल स्कूल के। सर, हर बच्चे से मेरी बात हुई है, सब में गजब ही कॉन्फिडेंस है। क्या बताना चाहेंगे एनडीए का जो ये रिजल्ट आया उसमें? ये रिज़ल्ट जो है बच्चों के लिए भी बहुत मायने रखता है, हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पहला रिज़ल्ट था और उस रिज़ल्ट में पिछले 2 साल से जो हमारी जेनेसिस की टीम है, इसने खूब दिन रात इन बच्चों के साथ में मेहनत की है और इनको रिटन पार्ट के लिए उन्होंने तैयार करवाया है। पिछले 2 साल से ही हम इनके साथ में एसएसबी की ट्रेनिंग के लिए लगे हुए हैं। मेरे साथ में मेरी आर्मी के, एक्स आर्मी के लोग हैं जो इनके साथ में बच्चों को डेली बेसिस पे एसएसबी की ट्रेनिंग करवाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इनके हम काम कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से बच्चों का कॉन्फिडेंस तो फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर, अपनी पूरी टीम के बारे में क्या कहना है? टीम देखिए, ये टीम जो पूरी है मेरी, ये टीम दिन रात लगी हुई है। ये मेरे साथ में एकेडमी, ये प्रकाश जोशी जी हैं, ये डायरेक्टर हैं। दिन रात 24 घंटे अगर हैं तो 24 घंटे ये लगने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये साथ में तेजवीर जी हैं, ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री से हैं और ये रिटायर्ड हैं। और ये बच्चों की एसएसबी ट्रेनिंग जो क्लासेस होती हैं उसके बीच में ग्रुप डिस्कशंस, लेक्चरेट्स वो करवाते हैं। और सर से तो मैं लास्ट टाइम मिलके गई थी, फिजिकल ट्रेनर गुरमेल सिंह जी आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स से हैं और ये बच्चों की फिजिकल फिटनेस के ऊपर पूरा का पूरा काम करते हैं। मनजीत सिंह जी इंजीनियर्स से हैं, एक्स इंजीनियर्स हैं। ये बच्चों के वार्डन हैं, दिन रात बच्चों के साथ में रहते भी हैं। तो इनकी प्रेजेंस के साथ ही बच्चों को एक वो आर्मी का डिसिप्लिन जो होता है उसके बारे में इनको पता लगता है। और बाकी हम डेली बेसिस पे एसएसबी की क्लासेस करवाते हैं। जितेंद्र अलावत जी दिन रात यहाँ पे आके बच्चों के मोटिवेशन करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तो एनडीए के साथ साथ में हमारे जो नीट के रिज़ल्ट आने वाले हैं वो भी बहुत टॉप क्लास आएंगे और जो जेई के रिज़ल्ट आएंगे उसके लिए भी पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे एक एकेडमिक्स का माहौल है। 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं, हमारा मोटो है कैच देम यंग। तो 6th क्लास के बच्चों को ही हम एक हायर लेवल की स्टडीज़ यहाँ पे साथ में करवाते हैं ताकि जब वो 12th में जाएं तो उस वक्त टेंशन कोई ना हो कि भाई बच्चे फुल्ली 12th क्लास के स्टूडेंट्स, ये सारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, बहुत सारे व्यूअर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अब एनडीए की तैयारी करनी है। एडमिशन्स के बारे में आप क्या मैसेज और क्या बताना चाहेंगे? 2 नवंबर को हमारा एंट्रेंस टेस्ट रहेगा स्कूल के अंदर ही। उसमें हम नेक्स्ट ईयर की जो एडमिशन्स हैं उसके लिए बच्चों का लिए एक एंट्रेंस टेस्ट कर रहे हैं। जो बच्चे अपना एक करियर ढूंढ रहे हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे एनडीए में ऑफिसर्स बने, क्योंकि इतनी यंग एज में ऑफिसर्स बन जाना, क्लास 1 ऑफिसर्स ऑफ द इंडिया, वो एक करियर इनके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे एनडीए में ऑफिसर्स बने, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे टॉप क्लास आईआईटीज़ में जाएं, जो पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे इंडिया के बेस्ट एम्स जो हैं उसके अंदर जाके अपनी नीट के थ्रू अपना मेडिकल की स्टडीज़ करें, तो हमारे पास में टॉप क्लास फैकल्टी है, पूरा का पूरा माहौल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो जेनेसिस क्लासेस की फैकल्टी के साथ में यहाँ पे आएँ और एडमिशन टेस्ट में 2 नवंबर को वो अपीयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आपके अंदर की एक्साइटमेंट हमेशा जिंदा रहती है। ये मैं बच्चों के चेहरे देख के चेहरे दोगे कितने सारे मुस्कुरा रहे हैं ना आजकल ना। सर के लिए जोरदार तालियां, पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आजकल क्या है ना, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगे पड़े हैं, समय से उठते नहीं हैं, समय से सोते नहीं हैं और ये टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन का माहौल है। इनके किसी के भी चेहरे पे ये नहीं मिलेगा। जो बच्चे क्वालिफाई करें वो भी खुश हैं, जो नहीं करें वो भी खुश हैं। देखो आप, क्योंकि ये सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं, ये खेलते हैं, मस्ती करते हैं, पूरा समय से खाते हैं, समय से सोते हैं, रात को 12 बजे तक पढ़ते भी हैं टीचर्स के साथ। तो जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि भैया हमें अपने बच्चों को इन सोशल मीडिया से बचाना है ना, और डिसिप्लिन में रखना है, और क्लास 6 से ही एनडी आईआईटी मेडिकल तैयारी कर रहे हैं और हंसते खेलते कर रहे हैं, ये सेलेक्ट तो होंगे मैक्सिमम। जो नहीं भी होंगे ना, अच्छे इंसान जरूर बनेंगे।
बिल्कुल, एनडीए, आईआईटी और मेडिकल में अगर आपके बच्चे भी जाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं एडमिशन करनाल इंटरनेशनल स्कूल में। बच्चों की ज़ुबानी आपने उनका पूरा प्रोसेस सुना, उनकी जर्नी सुनी, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।